अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जो बुक है ये इंग्लिश ग्रामर की है और ये बुक 1 है। सो इट्स मीन ये 1 क्लास की बुक है। नाउ किड्स, ओपन ऑन पेज नंबर 11 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 5। हम पेज नंबर 11 और यूनिट नंबर 5 को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करना है ए को, एन को एंड द को। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? ए को, एन को एंड द को। सो किसी वाहिद इसम नकरा यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ लफ्ज़ एक की अंग्रेज़ी आ या एन होती है। ए और एन इज़ यूज टू डिटरमाइन अ सिंगुलर कॉमन नाउन। ए का इस्तेमाल यानी ए का इस्तेमाल डिटरमाइंस अ सिंगुलर कॉमन थिंग्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए को जो है वो कॉन्सोनेंट आवाज़ें यानी कॉन्सोनेंट आवाज़ें कौन सी होती हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जितनी भी आवाज़ें हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं और उनकी शुरू में होने वाली किसी एक आम चीज़ या शख्स को जाहिर करने के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ look in my book, bag. So bag beginning sound is b, so it's mean this is consonant word. Now use a. Cat, so cat's beginning sound is k, so इसका मतलब है कि इसकी जो beginning sound है c है, so इसलिए हमने इसके साथ a लगाया because ये consonants हैं। डॉग, सो डॉग की बिगनिंग साउंड जो है वो ड है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, सो हमने इसके साथ ए लगाया। फैन, सो फैन की जो बिगनिंग साउंड है यानी उसकी जो शुरू की आवाज़ है वो एफ है, सो उसके साथ भी हमने ए लगाया बिकॉज दिस इज कॉन्सोनेंट। नाउ गन, हैन, जग, की, लॉक, मग, नट, पेन, क्विल, रिंग, स्टार, टेबल, वेज, वेल, वॉच, योयो, ज़िब्रा। ये तमाम जो मेरे पास लेटर्स हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और हमने इनके साथ क्या लगाया? ए का इजाफा किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स हैं। सो हम लोग इसे बातरतीब पढ़ेंगे। इट्स मीन अ बैग, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गन, अ hen, a jug, a key, a lock, a mug, a net, a pen, a quill, a ring, a star, a table, a vase, a wheel, a watch, a yo-yo and a zebra. So next is an का इस्तेमाल, use of an determines a singular noun things beginning with a vowel sound। एन वोवल यानी अलिफ की आवाज़ें यानी जो अलिफ की आवाज़ें होती हैं उनसे शुरू होने वाली किसी भी आम चीज़ या शख्स या जगह को जाहिर करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें वोवल्स लेटर जो हैं वो हम लोग पहले सीख चुके हैं। सो वोवल्स लेटर में हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। इट्स मीन ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वोवल्स लेटर हैं। सो जब हम अपने अल्फ़ाबेट्स में से यानी उर्दू में हरूफ तहज्जी जो हमारी इंग्लिश में मौजूद होती है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, जब उनमें से हम लोग इन अल्फाज को बाहर निकाल देते हैं, सो इट्स मीन जो अल्फाज हम बाहर निकालते हैं जिनमें से ए, ई, आई, ओ और यू है, जब हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं सो ये वोवल्स कहलाते हैं, चूँकि अलिफ से यानी अलिफ से शुरू होने वाली आवाज़ों के आगे एन का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एप्पल, सो एप्पल्स बिगनिंग साउंड इज ए, इसलिए हमने इसके फर्स्ट पे एन लगाया। देन एग, सो एग्स बिगनिंग साउंड इज ए, इट्स मीन ई, सो इसके आगे भी हमने एन वर्ड लगाया। आयरन, सो आयरन बिगनिंग साउंड इज ई, सो इसके आगे भी हमने एन लगाया। देन ऑरेंज, सो ऑरेंज बिगनिंग साउंड इज ओ, सो इसलिए हमने इसके आगे भी एन लगाया। सो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बिगनिंग साउंड इज अ, सो इसके आगे भी हमने एन का
जो है वो लेटर यानी वर्ड लगाया। सो किड्स, हमने खूबसूरत तरीके से सीखा वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को, और हमने यूज सीखा ए और एन का। सो किड्स, आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से इस वर्क को कंप्लीट करना है। देन प्यारे बच्चों, आम तौर पर या आमो ख़ास के दर्जा बंदी के लिए ए, एन और द का इस्तेमाल होता है। एस हम लोगों ने देखा बेहतरीन तरीके से वोवल्स लेटर को। सो यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि एप्पल है, एग है, आयरन है, ऑरेंज है यानी, और इसके अलावा अम्ब्रेला है। सो इस सब की जो साउंड है वो अ की निकल रही है। सो किड्स, चले हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पेज में मेरे पास पेज नंबर है 12। नाउ ऑन पेज नंबर 12 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 है और पेज नंबर 12 है यूज़ ऑफ ए, एन एंड द। सो द का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ द। सो द इज़ determined मीन्स सम प्लेस, पर्सन और थिंग्स स्पेशल, यानी दी जो है ये किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन फर्स्ट लुक दिस इज़ म्यूज़ियम। सो म्यूज़ियम एक ख़ास जगह है जहाँ पर पुरानी और पुराने ज़माने की चीज़ों को सेव करके रखा जाता है। सो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसलिए इससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। सो इट्स मीन द म्यूज़ियम। नो सन, सन बहुत ही अहम, हमारी दुनिया में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये एक तरह की रोशनी है जो पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाती है। सो इसलिए हम सन से पहले भी द का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ कुरान। सो कुरान, होली कुरान जो है ये बहुत ही अहम है हमारे लिए। सो इसलिए हम इससे पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, द होली कुरान। नाउ केटू जो है वो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और ये हमारे प्यारे पाकिस्तान में मौजूद है। सो ये बहुत ही अहम है हमारे लिए और ये बहुत ही अजीज़ है हमें। सो इसलिए हम इसके पीछे भी द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ज़ू में भी तमाम दुनिया के जानवर जो हैं वो इकट्ठे करके एक देखने के लिए, बच्चों के लिए और सैर का बनी होती है। सो द म्यूज़ियम भी हमारे लिए ख़ास है, इसलिए हमने इसके इर्द गिर्द भी द का इजाफ़ा किया। नाउ नोट, हमने जो बात करनी है वो ये है, मुक़द्दस किताबों, सूबों, पहाड़ी सिलसिलों, कुदरत के नज़ारों, अहम इमारत व मकामात और ऐसे मुल्क जो कई रस्तों और जजीरों पर मुश्तमिल हो, उनके नामों से पहले भी दी लगाया जाता है। नज़दीक का मुफसल इस्तेमाल आप अगली किताबों में सीखेंगे, यानी इसका आप मुकम्मल तौर पर जो इस्तेमाल है ना, जो आप बेहतरीन तरीके से करेंगे वो आप लोग अगली जो किताबें होंगी उनमें आप लोग सीखेंगे। नाउ टिक द ट्रू और क्रॉस द फॉल्स एक्टिविटी है हमारे पास। हमने टिक करना है ट्रू को और फॉल्स करना है हमने गलत को। नाउ इन फर्स्ट लुक अ मैंगो एंड मैंगो। सो अ मैंगो बिकॉज मैंगो स्पीकिंग साउंड इज एम, सो एम इज कॉन्सोनेंट। नाउ टिक ऑन a mango. Now next is the moon, a moon. So moon भी हमारे लिए बहुत ही अहम है, स्पेशल है, सो हमें the moon. Now the ketu और a ketu, the ketu because ketu जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। Now a ball and ball. Now a ball because ball speaking sound is b. Now next is a eye and eye, and eye because eye speaking sound is a. So it's mean this is vowel letter. Now tick on an eye. Now next is the zoo, a zoo. So the zoo because zoo is important place. Now next is a eagle or an eagle because eagle speaking sound is a. So इसके साथ हम लोग an का इजाफा करेंगे। Now next is insect, a और एन और द बिफोर ईच नाउन। हर इसम से पहले ए, एन या द लगाएं। सो यहाँ पर मैंने जो है वो पहले से ही हल किया हुआ है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सो होली कुरान इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक। सो द का हमने यूज़ किया। ऑल, सो ऑल की बिगनिंग साउंड जो है वो ओ है, सो हमने एन का यूज़ किया। एरोप्लेन, सो एरोप्लेन बिगनिंग साउंड इज़ ए, सो हमने एन का यूज़ किया। नाउ ट्रेन, सो ट्रेन बिगनिंग साउंड इज़ टी, सो टी इज़ कॉन्सोनेंट, नाउ यूज़ ए, सो हमने ए का यूज़ किया। लाहौर ज़ू, सो द लाहौर ज़ू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग मुल्क भर से क्या करते हैं, जब लाहौर जाते हैं तो लाहौर ज़ू बच्चे देखना कभी नहीं बोलते। सो लाहौर ज़ू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए हमने उससे पहले द
का यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला। सो अम्ब्रेला स्पीकिंग साउंड इज अ, सो इट्स मीन दिस इज वोवल लेटर। नाउ यूज एन। नाउ नेक्स्ट इज लाइन। सो लाइन स्पीकिंग साउंड इज ल, सो इट्स मीन दिस इज कॉन्सोनेंट वर्ड। नाउ हमने क्या किया, ए का इजाफा किया। नाउ नेक्स्ट इज एलिफेंट। सो एलिफेंट स्पीकिंग साउंड इज ए, सो हम लोगों ने एन का यूज़ किया बिकॉज ई जो है वो क्या है, वो वोवल लेटर है। सो वोवल लेटर यानी अलिफ से की जो आवाज़ें मिलती जुलती हैं उनके साथ हमने एन का इजाफा करना है। नाउ ईगल स्पीकिंग साउंड इज है, सो हमने एन का यूज़ किया। कंप्यूटर स्पीकिंग साउंड इज ख, इट्स मीन सी। सो सी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए लगाया। नाउ होटल। होटल जो है ये भी इम्पोर्टेंट भी है बट ये इसके साथ हम ए का भी इजाफा करते हैं। देन अ होटल। द नेक्स्ट इज कार। सो कार स्पीकिंग साउंड इज ख, सो कॉन्सोनेंट है हम ए का यूज़ करेंगे। हॉर्स। सो हॉर्स की बिगनिंग साउंड जो है वो एच है, सो हम लोग यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज शाही मॉस्क्यू। शाही मस्जिद जो है वो लाहौर में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर से लोग अगर लाहौर जाएँ तो वहाँ पर नमाज जो है वो अदा करना पसंद करते हैं। सो इससे पहले हम लोग द लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज केटू। सो केटू तो हमें अब अच्छे तरीके से पता चल गया कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और ये बहुत ही अहम है हमारे पाकिस्तान में। दुनिया भर के लोग जो हैं वो इसे निगाह में रखते हैं और ये बहुत ही अहम है। सो इट्स मीन द। सो किड्स, हमने बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट किया जिसमें हमने यूज़ ऑफ ए को, एन को और द को देखा और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया यानी इसकी मश्क को भी। सो आपने भी इसे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है और खूबसूरत तरीके से अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। सो किड्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।